अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक इंट्रो। सो हे एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले वैलिड पैरेंथेसिस या आप बोल सकते हो इसको चेक बैलेंस ब्रैकेट का क्वेश्चन भी बोला जाता है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड यस ये स्टैक पे भी बेस्ड है तो उसके लिए भी। नाउ इस वीडियो में जो सॉल्यूशन डिस्कस किया जा रहा है वो आज से पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। चाहे आप गिग्स फॉर गिग्स पे देख लेना, बहुत बड़ा सा एक, ठीक है, सॉल्यूशन, जस्ट स्क्रॉल करते जाओ, ठीक है, एंड यूट्यूब भी उठा के देख लेना, ठीक है। नाउ अब ये बता दिया मैंने आपको। नाउ अब ये बताऊं मैं आपको क्वेश्चन कितना होने वाला है, जिस इसका सॉल्यूशन सिर्फ 4 to 5 लाइंस का कोड होने वाला है, दैट्स इट। यानी कि हम कुछ लोगों से हटके करने वाले हैं जो हमारे को यूनिक बनाएगा और हमारे सॉल्यूशन को छोटा बनाएगा। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम यहाँ पर देख लेंगे, वो बिग ऑफ एन में ही होने वाला है। ओके, नाउ ये हो गया हमारा इंट्रो। अब बात कर लेते हैं वीडियो में क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, क्या वीडियो का फ्लो रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस या जो भी हमारे ब्रैकेट्स होते हैं वो वैलिड कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर गैस करने की कोशिश करेंगे या अपना आइडिया गैस करेंगे क्या लॉजिक बन सकता है एंड कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे उसके ऊपर, जो भी हमने आइडिया गैस किया है, जो सोचा है उसके ऊपर। नाउ फाइनली उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कोड, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, वीडियो में थोड़ा सा वेट करें। ओके, नाउ स्पीड को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, 1.5 या 1.2x। ओके, नाउ सॉल्यूशन हमारा बहुत छोटा सा होने वाला है, ठीक है, जिसकी आप हल्की झलक देख सकते हो। ये सॉल्यूशन होने वाला है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये गिग्स पर दिया हुआ सॉल्यूशन है और ये नॉर्मली लोग कर लेते हैं, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल एक बड़ा सा कोड है। अगर आप यहाँ वाला समझ कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, गिवन अ स्ट्रिंग एज कंटेनिंग द जस्ट द कैरेक्टर्स एंड कुछ हमारे को क्या दिए गए हैं, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो 6 टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं, जिसको 3 टाइप्स भी समझ सकते हो, पेयर वाइज है। तो हमारे क्या हो जाता है टोटल 6, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ना हमारे क्या चेक करना है, डिटरमाइन करना है इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। अब वैलिड कब होगी, देखो 2 पॉइंट दिए गए हैं, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ द ब्रैकेट्स। सेकेंड, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब देखो, जो भी ओपन ब्रैकेट, जब भी ओपन किया जाएगा ब्रैकेट, वो क्लोज होना चाहिए पहला। अगर वो ओपन हुआ है, ठीक है, अब मान लो 2 ओपन हुए हैं तो उसी ऑर्डर में हमारे क्लोज भी होना चाहिए, तो ऑर्डर भी हमारा सेम रहना चाहिए। तो चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या है, हमारे को एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, स्ट्रिंग दी गई है। इसमें लाइक ऐसे मान लो ये हमारा ऐसे कुछ ओपन है एंड क्लोज है, ठीक है। तो अब देखोगे हमारे क्या है, 2 ओपन ब्रैकेट दिए गए हैं, ठीक है, एंड 2 क्लोज ब्रैकेट है। ये ओपन ब्रैकेट एंड ऑर्डर भी आप अगर देखोगे तो ये बाद में ओपन हुआ है, जो बाद में ओपन होगा वो पहले क्लोज होगा, ठीक है, और जो पहले ओपन हुआ होगा वो बाद में क्लोज होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है, सी जैसा आप देख पाते हो स्ट्रिंग, अब ऐसा और ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या है, ये है, ये है, ये है, ये और ये, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जल्दी से, ये तो हमने पता कर ली, ये वाली हमारी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। अब मेरे को बताओ सेकंड वैलिड है या इनवैलिड। देखो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों इक्वल है, ठीक है, 1 ओपन है 1 क्लोज है, बट हमारे दोनों सेम टाइप के नहीं है, तो ये हमारी इनवैलिड हो गई। बात करें थर्ड वाली में तो देखोगे ये वाला ओपन है, ठीक है, पहले ओपन हुआ है, फिर ये ओपन हुआ है, इसको क्लोज कर दिया गया। अब देखोगे सबसे पहले हमारा क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो याद रखना क्लोज ब्रैकेट हमेशा ओपन ब्रैकेट के बाद आएगा, ठीक है, यानी कि ये अगर हमारा इसके बाद आता तो ये सही होती, वरना ये क्या हमारी इनवैलिड, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे को पता चल गया वैलिड पैरेंथेसिस क्या होते हैं। नो, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे स्टैक को यूज करके, ठीक है। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक एंड से ओपन होता है और एक एंड से क्लोज होता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, जो लास्ट में जाएगा लीफो पे बेस्ड होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। ओके, मतलब जो भी हम लास्ट में वैल्यू ऐड करेंगे स्टैक के अंदर उसको फर्स्ट आउट करेंगे। अब हम स्टैक को कुछ फंक्शंस के साथ यूज करने वाले हैं, यूँ मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टैक का एक पुश फंक्शन यूज करेंगे। पुश का मतलब क्या होता है, जो स्टैक के अंदर पुश करेगा या ऐड करेगा वैल्यू को, ठीक है। नाउ एक और फंक्शन हम यूज करेंगे, दैट इज दी पॉप। ओके, पॉप
मतलब जो क्या करेगा, रिमूव करने के काम आएगा। ओके, ये हमारे ऐड करेगा वैल्यूज़ को और ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। नाउ एक और थर्ड हम यूज़ करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं पीक। ठीक है, पीक बोलते हैं जावा के अंदर और टॉप बोलते हैं C++ के अंदर। ओके, नाउ ये क्या काम करता है, ये हमारा काम करके देता है जो वैल्यू टॉप पे होती है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, मतलब रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू लास्ट में ऐड हुई है। ओके, नाउ एक और फंक्शन यूज करेंगे, इज एम्प्टी या एम्प्टी बोलते हैं। ओके, C++ में हम सिर्फ एम्प्टी रखते हैं और जावा में इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है स्टैक खाली है या भरा है। अगर वो खाली होगा तो ट्रू देगा, अगर भरा होगा तो फॉल्स देगा। तो इनका हम यूज करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नाउ हम स्टैक और स्ट्रिंग्स दोनों को कंबाइन करते हैं और लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग क्या दी गई है, ये वाली स्ट्रिंग है, ओपन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, 3 ओपन ब्रैकेट। अब इन्हीं को इसी ऑर्डर में हमने क्लोज कर दिया, क्लोज क्लोज एंड क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक स्टैक बना लेता हूँ। अब मेरी 2 चीज़ों को याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जब भी आपको स्टैक में पुश करना है और पॉप करना है, कब करना है। ठीक है, जब भी आपको ओपन ब्रैकेट दिखे, पॉइंट नंबर 1, जब भी आपको ओपन ब्रैकेट दिखे तो आप क्या कर दो, पुश कर दो सिंपली। ठीक है, अगर आपको क्लोज ब्रैकेट दिखे, क्लोज ब्रैकेट दिखे तो आप क्या कर दो, पॉप कर दो। बस ये 2 चीज़ याद रखना एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब हम देखते हैं, पुश करते हैं एंड पॉप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या मिल गया, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पुश कर दूंगा। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा, पुश हो जाएगा। नाउ फिर से मेरे को क्या मिल गया, ओपन ब्रैकेट, इसको भी पुश कर देता हूँ। तो भाई फिर से मेरे को क्या मिल गया, ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या मैं करूंगा, एक लूप लगा लूंगा जो इटरेटिवली चलता रहेगा। क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया होगा। ठीक है, इंप्लीमेंट में हम देख लेंगे, या फिर आप एक जावा में और होता है कैरेट आए। ठीक है, तो हम पॉइंटर से हम क्या कर लेते हैं, कैरेट पोजीशन से हम निकाल लेते हैं स्ट्रिंग्स की जो भी कैरेक्टर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो उससे हम एक एक कैरेक्टर को निकालते रहेंगे एंड अपने स्टैक के अंदर पुश करते रहेंगे। ठीक है, ये पुश कर दिया, फिर हम देखेंगे ये। ठीक है, ये भी पुश हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, पुश वाला काम सारा खत्म हो गया। नाउ इट्स टाइम टू सेकेंड पॉप, क्योंकि अब हमारे को जब भी देखेंगे हम जो भी देख रहे हैं वो हमारा क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब देखा हमने तीनों ही हमारे क्लोज ब्रैकेट हैं, तो अब हमारा काम होता है पॉप का शुरू। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब जो लोग करते हैं और मैं करूँगा उसमें थोड़ा सा यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि हमें पॉप तो करना ही है, लोग भी करते हैं हम भी करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो लोग बोलते हैं कि पॉप करो उससे पहले चेक करो। ठीक है, 2 चीज़ चेक की जाएगी पॉप करने से पहले। पहली क्या, एम्प्टी है या नहीं है। देखो डिलीट करने से पहले स्टैक में कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज एम्प्टी। ओके, अगर वो खाली हो गया, मान लो मेरी एक स्ट्रिंग है ऐसे वाली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग है। अब देखोगे ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट में हम क्या करने लग जाएंगे, पॉप करने लग जाएंगे। अब हमारे क्या स्टैक तो खाली पड़ा होगा, तो हम उसमें डिलीट क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये हमारी वैलिड नहीं है स्ट्रिंग। ये चीज़ आपको मेरी समझ में आई। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज एम्प्टी, कि वो खाली है या नहीं। अगर स्टैक खाली है, ठीक है, तो हम क्या सीधा भेज देंगे, रिटर्न फॉल्स, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं तो हम रिमूव क्या कर रहे हैं। नो, सेकेंड पॉइंट अब ये हमारा हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम चेक करेंगे पीक। हम क्या चेक करेंगे, पीक। पीक या हम बोल सकते हैं इसको जो C++ वाले बोलते हैं टॉप। ओके, नो ये चेक करेंगे। ये क्यों चेक करेंगे, अब मेरे को वही बंदा रिमूव करना है ना जो बाद में आया। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब था ना, तो मैंने क्या बोला था, जो भी ओपन ब्रैकेट पहले होगा वो क्लोज सबसे बाद में होगा, और जो उसके बाद ओपन हुआ होगा वो उसके बाद, जो सबसे बाद में ओपन हुआ होगा वो सबसे पहले क्लोज होता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये सबसे बाद में ओपन ब्रैकेट हुआ था ना, ये सबसे पहले हमारा क्लोज हुआ है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमारे को क्या करना है, अब हम चेक क्या करेंगे, पीक। ठीक है, तो हम पीक निकाल लेंगे, एक पीक। ओके, पीक चेक कर लेंगे। पीक वाला जो कैरेक्टर है वो क्या इक्वल है हमारे इस वाले से। ठीक है, मतलब जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर आया, जो भी हमारा क्लोज ब्रैकेट आया, अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, सिंपली पॉप कर देंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि पुश कर देंगे बिना देखे, ओपन ब्रैकेट समझ के। पॉप करने के टाइम पे हम 2 चीज़ चेक करेंगे, अगर वो खाली है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारे को ज़रूरत ही नहीं है यार सीधा, अगर हम कैसे डिलीट कर सकते हैं जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं। सेकंड चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं,
तो इसके अंदर हमारे क्या इफ़ एल्स की बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, खुद ही सोच के देखो। सबसे पहले हम क्या एक इफ़ की कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम पुश कर रहे होंगे, फिर एक हम पॉप की कंडीशन बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबसे पहले इज एम्प्टी रिटर्न फॉल्स, फिर हम चेक करेंगे पीक इक्वल टू कैरेक्टर, तो फिर अगर वो इक्वल कैरेक्टर हो गया फिर हम पॉप करेंगे, तो इफ़ फिर इफ़ फिर इफ़, तो ऐसा कुछ हो जाता है हमारा। अब यहाँ तक जो हमने समझा वो लोगों के हिसाब से समझा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक जो मैं लगाता हूँ, जिसके बाद ये कोड छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या कहती है, वो ट्रिक कहती है हमारे को पुश पॉप ही तो करना है, ठीक है, लेकिन हम पुश पॉप की थोड़ी स्टाइल चेंज कर देंगे। जब भी मेरे को पुश करना होगा तो मैं उसका अपोजिट क्लोज ब्रैकेट होगा वो पुश करूँगा, ठीक है। मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, अब जब भी मेरे को पुश करना होगा, लेट सपोज ये पुश करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अपोजिट वाला क्लोज ब्रैकेट पुश करूँगा ऑलवेज, ठीक है। ये करना होगा तो मैं इसका अपोजिट पुश करूँगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, जब भी हम पॉप करेंगे तो पॉप क्या करता है, रिमूव करते हुए टाइम हमारे को रिटर्न भी करता है वैल्यू कि उसने कौन सा कैरेक्टर या कौन सी वैल्यू उसने डिलीट करी, ठीक है। तो हमारे को क्या है, पीक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक मेथड बच जाएगा, ठीक है। तो उससे हम चेक कर लेंगे दोनों को। तो हम क्या चेक करेंगे, सिंपल एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वो एम्प्टी पे है कि नहीं। अगर वो खाली हो गया, रिमूव करने से पहले ही खाली है, तो भाई साहब वो रिटर्न कर दो सीधा फॉल्स। और अगर उसमें वैल्यू पड़ी है, ठीक है, जो हमने रिमूव करी वो क्या दोनों से मैच कर रही है, जो कैरेक्टर से हम अभी पॉप कर रहे थे, ठीक है, तो दोनों से मैच किया। अगर हमारी मैच कर गई तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करी तो दिक्कत है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अब कोड से समझते हैं मैंने क्या किया है। अब देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टैक बना लिया है, ठीक है। तो स्टैक बना सकते हैं ऐसे करके ना। हमने क्या किया, एक फॉर ईच लूप लगा दिया, कैरेक्टर सी से चलेगा एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है ना। इसके बाद ये मैंने जैसा कि आपसे पूछा था कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रिंग को, तो इससे मैंने सीधा एरे में कन्वर्ट कर लिया। और वो एरे हमने कैसे, कैरेक्टर एरे में ना। यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगा दिया, आप फॉर लूप भी लगा सकते थे। अब फॉर ईच लूप मैंने लगाया, उससे बहुत आसानी से हमारा सिर्फ कैरेक्टर आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, जब भी मेरे को ओपन ब्रैकेट दिख जाए मैं उसका अपोजिट पुश कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाई ना। इफ कंडीशन में जैसे ही मैंने देखा ये ओपन ब्रैकेट है, मैंने इसका अपोजिट पुश किया है। ये देखो यहाँ पे मैंने देखा एल्स इफ ये वाला ओपन है तो ये पुश किया, हमने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है तो ये इसका अपोजिट क्लोज ब्रैकेट हमने पुश कर दिया। नाउ मेरा स्टैक कैसा बन जाएगा, स्टैक में मेरी वैल्यूज होंगी लाइक दिस वन, इस तरीके का मेरा स्टैक बन गया। नाउ अब जब पॉप करने की बारी आई तो मैं क्या सिर्फ चेक करने वाला हूँ, सबसे पहले चेक करूंगा इज एम्प्टी। अगर वो खाली है, ठीक है, यानी कि ये ट्रू हो जाएगी। अगर ये ट्रू हो गई तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। या फिर स्टैक डॉट पॉप नॉट इक्वल टू कैरेक्टर। अब समझ गए, अब ये पॉप वाली समझो, पॉप नॉट इक्वल टू कैरेक्टर। ये क्या है, अब मैंने मान के चलो मैं ये पॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने पॉप करने के बाद ये वैल्यू कौन सी देगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारे को क्या दे देगा, क्लोज ब्रैकेट देगा। अब मेरा कैरेक्टर कौन सा वाला है, मान के चलो मेरा कैरेक्टर ये है। अब ये नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से हमारे को क्या दे दे, रिटर्न फॉल्स कर दे, समझ गए। अगर ये कंडीशन ये वाली होती, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो हमारे को कुछ का जरूरत ही नहीं है, तो हमारा दोबारा से लूप चल जाएगा, ओके। लास्ट में हम ऐसे ही करते करते क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी पॉप हो जाएगा, ठीक है, ये भी पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप हो जाएगा। जब सारी चीज़ पॉप हो गई तो हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। और जो ये इज एम्प्टी होगा वो हमारे को कौन सी वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू देगा। अब इसकी मैं बता दूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बता दूं। देख सकते हो हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया हुआ है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चला है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक चला है, ठीक है, एंड तक चलेगा। तो हमारे कितने कैरेक्टर्स है, एन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हो हमारी कितनी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बिग O ऑफ एन, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्स भी हमारे ओपन ब्रैकेट होंगे वो उतने ही पुश होंगे और उतने ही क्लोज होंगे, ठीक है। मान लो ये ओपन हो गया हमारा, फिर ये ओपन हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये वाला, तो 3 ओपन हुए, फिर इसके बाद 3 क्लोज होते हैं, तो हमारे 6 हैं, 6 में से हमारे क्या हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n/2 आ रही है। बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, बिग O ऑफ n/2, लेकिन हम एवरेज में समझेंगे तो एवरेज में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारी स्पेस, तो दोनों ही लोगों के हिसाब से सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही लीनियर है, लोग भी यही कर रहे हैं। बट हमारा कोड देखोगे बहुत छोटा सा है, तो जल्दी से चलते अब इसको हम कोड करते हैं और रन करते हैं कि एक्चुअल में कोड चल रहा है या नहीं। स्टैक हो गया है रेडी, ठीक है। अब जो आप कैरेक्टर देख रहे हो, ठीक है, ये एरो ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारा क्या है, जेनेरिक्स, ठीक है। अगर आपको
पढ़ना है तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी आप समझ लो कि हमने स्टैक को डिफाइन कर दिया कि सिर्फ ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू को ले। ओके, अब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो स्टैक को, और यहाँ पे भी आप कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं लिखोगे तब भी हो जाएगा, आपको सिर्फ एक जगह लिखना है। नो, फटाफट से हम फॉर लूप बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा रेडी है फॉर ईच लूप। अब ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया है, कैर सी कॉलन एस डॉट टू कैर एरे किया है, ठीक है। तो जो मेरा स्ट्रिंग था ना एस, वो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट होगी, ये हमारा मेथड हो गया। और ये क्या करेगी, कैरेक्टर एरे और कैर सी में क्या करेंगे, जो 1 by 1 वैल्यू हमारी सी में आती रहेगी, ठीक है, यानी कि 1 by 1 कैरेक्टर फैच होते हुए आता रहेगा, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम कर लेते हैं पुश और पॉप वाला काम। तो हमारे को पुश कब करना है, जब भी हमारे ओपन ब्रैकेट दिखे और उससे अपोजिट वैल्यू को पुश करना है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर हमने इफ कंडीशन में एक टाइप का ब्रैकेट हमने पुश कर दिया, ठीक है, और उसका अपोजिट क्लोज ब्रैकेट ही पुश किया, ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। सी, तो हम क्या करते हैं, अब तीनों ही जितने भी हमारे ब्रैकेट्स हैं उन 3 टाइप के होते हैं, तो 2 और टाइप के बचे, उनको भी पुश कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया है, तीनों ही टाइप के हमारे जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं वो पुश कर दिए हैं, ठीक है। अब उनके अपोजिट हमने क्लोज ब्रैकेट पुश किए। नाउ अब हमारे एक एल्स कंडीशन आती है कि अगर जब हमारे ओपन ब्रैकेट ना मिले तो हमारे को क्या करना है, पॉप करना है। तो सिंपल एक एल्स कंडीशन में हम इसको हैंडल कर लेंगे। ओके, अब इस एल्स के अंदर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इम्पिटी है कि नहीं, कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर वो इम्पिटी है तो भैया रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर वो इक्वल है तो ठीक है, अगर नॉट इक्वल है तो उसको कर दो फॉल्स, क्योंकि दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, यानी कि फिर तो भाई गलत जा रहे हैं हम। नाउ अब ये मैं इसमें क्या हो जाएगा, फिर से वही एल्स इफ एल्स का लैडर बन जाएगा। तो इसको मैं हटाने के लिए फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स इफ की कंडीशन डाल दूंगा और उसमें और कंडीशन लगा के कर दूंगा। ओके, अभी st डॉट इज एम्प्टी क्या देगा, जब भी अगर मेरा स्टैक खाली हो जाता है और मैं पॉप करने की कोशिश करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू हो गया तो मेरे को क्या कर दे, रिटर्न फॉल्स कर दो। क्यों, क्योंकि अगर वो खाली हो रहा है तो डिलीट हम कुछ कर नहीं सकते, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे वो क्लोज ब्रैकेट ज़्यादा है, ठीक है। नाउ अब एक और कंडीशन आती है कि वो लास्ट वाली जो हमने चेक करनी है, जो डिलीट किया है वो क्या इक्वल था, ठीक है। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, और कंडीशन, जब मैं पॉप कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव किया, तो रिमूव करते टाइम जो वैल्यू आई वो क्या इक्वल थी या नॉट इक्वल थी। अगर वो इक्वल है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नॉट इक्वल है यानी कि ट्रू हो जाती है तो फिर से रिटर्न फॉल्स। तो हमें नॉट इक्वल करनी है यहाँ पे, तो नॉट इक्वल लगा देंगे, नॉट इक्वल। हमारा कोड हो गया है रेडी। अब बस हमारे को क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न जब लास्ट में सब रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या बचने वाला है, स्टैक इम्पिटी बचने वाला है। अगर वो इम्पिटी है तो ठीक है, अगर वो इम्पिटी नहीं है तो हमारी क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे इज एम्पिटी और नॉट। फुल कोड हो गया है रेडी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। सी, तो हमारा आउटपुट आ गया है एक्सेप्टेड। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सबके लिए हो रहा है या नहीं, तो सबमिट करके देख लेते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या इसकी आती है, मतलब कितने टाइम में होता है। सी, तो कोड हो गया हमारा सबमिट। अब देख सकते हो आप स्पीड जो रन टाइम आया है 2 मिलीसेकंड एंड फास्टर देन 67.13। तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कभी 1 कभी 2, ठीक है। बाकी देख सकते हो जो आपका आंसर रहने वाला है बिग ऑफ एन में सॉल्व हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, एंड कोड कितना छोटा है, ठीक है। इसी समझने की कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, डिफरेंट तरीके से अप्रोच सोचने की कोशिश करो तो कोड छोटा हो सकता है, बट सारा डिपेंड होता है अपने लॉजिक की तरफ, कॉपी पेस्ट कर रहे हो या खुद का लॉजिक डिजाइन कर रहे हो। ओके, तो जैसा कि हमने देखा हमारा कोड कितने में हो गया और दूसरे का कोड कितना ही बड़े थे, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स पे कितना बड़ा था, लोगों ने किया वो कितना बड़ा था, देख सकते हो, ठीक है। हैंडल वही चीज़ें की जा रही हैं बट थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो मतलब अपनी अगर थोड़ी सी अगर आप लॉजिक चेंज करोगे तो कितना चीज़ें अलग हो सकती हैं। ओके, अब अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो यार लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को, ठीक है। एंड यस, दोस्तों को भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प होगी एंड मेरी भी होगी। और भी मैंने लीड कोड के जो भी फेमस क्वेश्चंस होते हैं, जो भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो मैं बनाए हुए हैं। तो लीड कोड पे एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जाके वो चेकआउट करना। और भी ट्यूटोरियल कोर्सेज हैं, फ्री जावा का फुल कोर्स है, स्टार पैटर्न्स पे, एरेज पे, स्ट्रिंग्स पे, तो वो भी वीडियोज़ को जरूर से चेकआउट करना। ओके, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।